तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का बेटा ये टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं, ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो आपका एक दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर जो है उसे हम कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल के नाम से हम उसे जानते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इस चैप्टर से हमने पहले और पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें कवर की हैं। बीजीय व्यंजकों के बारे में कवर किया है हम लोगों ने। चर अचर पदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले चैप्टरों में कवर किया है। तो अब हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि बहुपद से संबंधित जो शब्दावली होती है उनका अध्ययन करेंगे। हम इसमें गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, सर्वसमताओं के बारे में, बहुपदों के गुणनखंडों के बारे में, उनकी घातों के बारे में, उनके क्या बोलते हैं गुणांकों के बारे में, ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। राइट बेटा, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी और टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। और अगर आप लोगों को कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है तो बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वन बाय वन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने पहले कभी या तो पढ़ी ना होंगी, या कभी सुनी ना होंगी, या कभी किसी ने बताई ना होंगी। तो हम आपको देखिए क्या क्या बताने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये पार्ट है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 की हम पूरी की पूरी कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस वीडियो में पूरी की पूरी 2.1 की पूरी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कवर करेंगे, इसी तरीके से 2.3 कवर करेंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप लोग एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अगर आप लोग चैनल पर आते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग डली है, रिकॉर्डेड वीडियो पूरी डली है। तो आप एक चैप्टर से 1.1 से लेकर के 1.6 तक, ऐसे 2.1 से लेकर 2.5 तक, ऐसे हर एक चैप्टर को आप लोग कवर कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पेड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर दूसरा, और चैप्टर नंबर दूसरा है पॉलिनोमियल और उसका नाम हिंदी में होता है बहुपद। इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा? बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि बहुपद क्या कहलाता है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, बीज गणितीय व्यंजक हम ऐसा भी कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक होता है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेषफल प्रमेय होती है। शेषफल प्रमेय की उपयोगिता क्या है इस चैप्टर में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। गुणनखंड प्रमेय की उपयोगिता क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। बीजीय सर्वसमताएं क्या होती हैं, आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो देखिए ये आपके पास में पूरी जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, 5 ही सवाल है बेटा इसमें। तो हम 5 सवाल करने वाले हैं कंप्लीट। तो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो ही आपका हो पाएगा 2.1 कंप्लीट, अदरवाइज तो फिर आप जान सकते हैं कि आपका कितना मिल पाएगा आपको और कितना नहीं मिल सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक, राइट। तो व्यंजकों का गुणनखंड हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि चरपद क्या होते हैं और अचरपद क्या होते हैं। यानी एक होते हैं चर बहुपद, एक होते हैं अचर बहुपद। देखिए चर बहुपद कोई ना कोई वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं होती, तो हम उसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में, चरपद के रूप में हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स वाई जेड, या टी है, या ऐसे, या यू है, बी है, इस तरीके से हम मान सकते हैं किसी को भी चरपद। फिर होता है अचरपद। अचरपद क्या होता है कि जो चरपद के कोफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पर जरा समझने वाली बात है, आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x कहीं पर, तो x क्या था? एक चरपद था। x क्या था बोलो बच्चों? एक चरपद था। ठीक है, छोटा सा कमेंट्स भी आप लोगों को करना है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को भी कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो आपको लोगों को पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट्स करके नाइस जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, 2x हमने लिखा, तो 2x क्या है आपके पास में? चरपद है। अब चरपद है तो इसके साथ में इसके गुणा के रूप में क्या लगा? देखो इसको हम 2 गुणा x लिख सकते हैं ना, तो 2 गुणा x का मतलब ही 2x होता है। तो x का गुणा के रूप में कौन लगा था? गुणा के रूप में 2 लगा था। x में गुणे के रूप में कौन लगा था? गुणे के रूप में 2 लगा था। गुणे के रूप में कौन लगा था? गुणे के रूप में 2 लगा था। तो 2 आपका क्या है? 2 आपका कोफिशिएंट है, गुणांक है।
ठीक है। तो हम कहेंगे कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आप कहेंगे कि 2 है। तो ये जो 2 हमने लगाया ये भाई एक अचर पद हो गया, ठीक है, और x क्या है, एक चर पद है। तो अब कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है, कोई भी बीजीय व्यंजक जो होता है, हम कह रहे हैं ना बीजीय व्यंजक के बारे में हम बात करेंगे, तो कोई भी जो बीजीय व्यंजक होता है यानी अलजेब्रिक अगर हम कहें उसे, तो वो क्या होता है, वो अचर पद प्लस चर पद, मतलब कि कोई भी अचर वैल्यू है गुणा x है, या y है x के स्थान पे, या z है x के स्थान पे, या t है x के स्थान पे, ये है। तो इस फॉर्म में जो फार्मूला निकल करके आता है अचर गुणा x, अचर गुणा y, या y स्क्वायर, या y क्यूब, इस तरीके से जो भी व्यंजक निकल करके आएगा उस व्यंजक को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए -1/2x, -1/2x इसका मतलब क्या है, -1/2 अचर वैल्यू है और x आपकी चर वैल्यू है और उसका मल्टीप्लाई है, अचर गुणा x का मल्टीप्लाई है, ये बीजीय व्यंजक बन गया। 2x², 2 आपका एक अचर पद था, उसका हमने गुणा x² से करा दिया, x² एक चर व्यंजक है, तो ये बन गया पूरा बीजीय व्यंजक। इसी तरीके से ये बन गया बीजीय व्यंजक। बात समझ में आ रही है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे कि बहुपद, बहुपद क्या कहलाता है। देखो ये जो हमने लिखा है ये बीजीय व्यंजक है। अच्छा एक बात और सुनिए, अगर हम कहें कि √x + x, तो ये भी बेटा बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये बहुपद क्यों नहीं है, और क्या ये जो तीनों बीजीय व्यंजक लिखे हैं तो क्या ये बहुपद हैं। यह सवाल ये उठता है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, या सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं या नहीं होते हैं, सवाल ये उठता है। तो जरा हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे देखो बेटा x है, x पे पावर हम कितना मान सकते हैं, x पे पावर यहाँ पर आपको एक भी नहीं दिखाई दे रही है, तो x की पावर एक भी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि x की पावर ये एक है, x की पावर ये एक है। अगर हम कहीं y + y² लिखें तो यहाँ पर y की पावर क्या है, y की पावर एक है, y की पावर एक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ये पता होगा कि जो रूट की वैल्यू होती है वो घातांक के रूप में 1/2 होती है, मतलब √x को हम x की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। तो अगर √x को आप x की घात 1/2 के रूप में लिख पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि 1/2 बेटा पूर्ण संख्या नहीं होती है, 1/2 क्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बेटा इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, 9th की प्लेलिस्ट, मैथ क्लास 9th, और चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आप जब उसमें जंप करेंगे प्लेलिस्ट में जाने के बाद में, तो पहले चैप्टर में आपको ये क्लियर बता दिया जाएगा, मतलब बता दिया गया है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के आप पहुंचेंगे तो 9th की मैथ की पहला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये संख्या, वो संख्या, फलानी संख्या, ढिकानी संख्या, जो भी संख्या है वो सब की सब किसमें है, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर, पहले चैप्टर में है भाई। तो पहला चैप्टर जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 इस तरीके 0 से स्टार्ट होने के बाद में इनफाइनाइट तक चली जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये व्यंजक बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब होता है जिनके जो चर पद होते हैं बहुपद में, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर पद हो, चर पद पे घातांक के रूप में पूर्ण संख्याएं अगर हैं तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, अन्यथा की स्थिति में हम उसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं बहुपद पूर्ण घात होना चाहिए, किस पर, चर पद पर पूर्ण घात होना चाहिए। अगर चर पद पर पूर्ण घात है तो बहुपद है, अदरवाइज वो बहुपद नहीं है, सिर्फ बीजीय व्यंजक हम उसे कह सकते हैं। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम कहते हैं कि एक पदी बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिपदी बहुपद क्या कहलाते हैं। तो बेटा सीधी सी बात यह है कि जिस बीजीय व्यंजक में जितने पद होते हैं उतने पद का वो बहुपद कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कहीं कहें कि 2x अगर हमने कहीं लिख दिया तो ये एक पद ही कहलाया, क्योंकि इसमें एक ही पद है, एक टर्म है, ठीक है। अगर हमने 2x की घात 2 लिख दिया तब भी अभी एक ही टर्म है, एक ही पद है। लेकिन अगर हम प्लस या माइनस लगा के कुछ और पद जोड़ दें, जैसे हम +x कर दें, तो ये द्विपदी कहलाने लगेगा,
ये द्विपदी बन गया। तो बात समझ में आ रही ना। और अगर प्लस माइनस करके अगर हम कुछ और जोड़ दें, जैसे माइनस हम जोड़ दें, क्या माइनस हम जोड़ दें 4x की घात 3, तो ये त्रिपदी बन गया भाई। ये कितना बना? त्रिपदी बना बेटा, त्रिपदी बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम बहुपदों को देख लेंगे कि एक पदी है कि द्विपदी है त्रिपदी है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज पॉइंट 2.1। ओके, तो बेटा पहला सवाल है, और ये एनसीईआरटी बुक देखो सब कहीं अवेलेबल है ना, आप लोगों के पास में भी अवेलेबल है, मोबाइल में भी, प्ले स्टोर में भी, कहीं से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड होगा। जितने भी कंटेंट आपको मिलेंगे वो सब एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड पर मिलेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन कौन बहुपद है। बेटा हमें ये चेक करना है, सीधी सी बात ये है कि जो चर पद है उस चर पद के ऊपर जो घातांक है, ये घातांक किस रूप में होना चाहिए? ये घातांक पूर्ण घात के रूप में होना चाहिए, मतलब होल नंबर के रूप में होना चाहिए। होल नंबर क्या कहलाता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो होल नंबर नहीं है। जो होल नंबर नहीं है उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखें चर पद के रूप में कौन है? x है। x पे पावर कितना है? 2 है। 2 कैसा होता है? 2 बेटा पूर्ण घात है। x पे पावर 1 है, कुछ भी घात नहीं लिखी है तो एक घात मानी जाती है, एक घात मानी जाएगी तो ये भी पूर्ण घात है। अचर पद में तो हमें कोई चर पद लगा हुआ नहीं है, तो चर पद नहीं लगा हुआ है, तो इस 7 का मतलब है x की पावर 0, 7x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, y की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो अगर 1 होता है तो देखो ना, 0 भी तो पूर्ण संख्या है, तो सब में पूर्ण संख्या मिली हमें। जितने भी चर बहुपद थे उन सब पे पावर पूर्ण है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद है। ठीक है, आपको नोट्स भी करते चले जाना है। वाई स्क्वायर, वाई पे पावर कितनी है? 2। 2 कैसी राशि है बेटा? 2 पूर्ण संख्या है। अब यहां पर अगर हम देखें तो रूट एक्स, तो यहां पर देखो बेटा जो रूट एक्स रूट 2 है ना, तो रूट 2 का मतलब 2 की पावर 1/2, और घात कितनी आई? 1/2, पूर्ण संख्या नहीं आई। अरे रुको जरा, अचर पद पे घात नहीं देखना है, अचर पद पर घात नहीं देखना है, घात देखना है चर पद के ऊपर। तो इसमें चर पद कितना है? तो इसमें बेटा चर पद है रूट 2 x की पावर 0, ये है चर पद इसमें, और इस पे पावर क्या है? 0 है, तो ये भी कैसा है? बहुपद हुआ। रूट टी, अब ये टी के फॉर्म में है चर पद, यानी वेरिएबल है। देखो एक होता है वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर पद कहलाते हैं, और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट मतलब अचर पद कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अब यहाँ पे देखो बेटा टी जो है, टी के ऊपर रूट लगा है और आगे लिखा है 3, तो टी है एक चरपद, और चरपद पे घात है 1/2, और 1/2 घात पूर्ण होती नहीं है, तो ये बहुपद आपका नहीं है। इसी तरीके से इस पे देखो y की पावर 1 है, बट यहाँ पर y की पावर 1 नहीं है। देखो 2/y है ना बेटा, तो 2/y को हम कितना लिख सकते हैं? y की घात -1, और -1 जो है वो पूर्ण घात नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। 10 3 50 ये सब पूर्ण घातें हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? मतलब जो भी एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें उसके कोफिशिएंट क्या है, गुणा के रूप में कौन लगा है, गुणा के रूप में कौन लगा है, ये चेक करना है। तो बेटा देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के बाद एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, वो लिख सकते हैं ना, 1 ही गुणा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है बेटा? 1। एक्स स्क्वायर इधर पे देखो 2 के बाद, चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस एक्स स्क्वायर को हम -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर में गुणा के रूप में कौन आया? -1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा? -1। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा के रूप में कौन आया है बेटा? π/2, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन आया? देखो यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर नजर आ रहा, कहीं एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इधर पे अगर हम एक्स स्क्वायर गुणा 0 कर दे तो ये वैल्यू पूरी क्या है? 0, और 0 को अगर हम किसी में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी सी बात ये है कि वो जो पद नहीं है उसका कोई कोफिशिएंट होता ही नहीं है, मतलब 0 होगा उसका कोफिशिएंट, बात खत्म। ठीक, तो अब देखिए, अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 35 घात का एक द्विपद और 100 घात का एक पदी का उदाहरण लिखिए। इसका मतलब ये है कि एक हमें द्विपद व्यंजक लिखना है, द्विपद बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद हो, और ऐसा पद हो कि जिसमें अधिकतम घात 35 हो। उसने कहा ना 35 घात का द्विपद लिखिए, और 100 घात का एक पदीय बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो सिंपल सी बात यह है बेटा कि देखो 35 घात अधिकतम आना चाहिए, तो हम कोई सा भी बहुपद लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाला हो गया आपका 35 घात का,
तो 35 घात पे आप कितना लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। तो ये क्या हो जाएगा, दो पद हैं इसमें और अधिकतम घात इसमें 35 आ गया। ठीक इसी तरीके से इसका 2 लिख सकते थे, 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी मतलब x की पावर 100, x की पावर 100 लिख दीजिए तो 100 घातें आ गई आपकी और एक पदी है, यानी कि एक ही पद है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखो प्रत्येक बहुपद की घात बताने का मतलब ये होता है कि व्यंजक पर बहुपद पर अधिकतम घात कितनी है, किसी भी चर पद पर अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात देखो बेटा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो हम इसे बहुपद की घात 3 मानेंगे। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 में तो घात 0 ही कहलाएगी बहुपद की, और y स्क्वायर, तो अधिकतम घात कितनी है 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखो t के ऊपर बेटा 1 मानी जाएगी, तो 1, इसमें 1 भी नहीं है तो यहाँ पर क्या मानी जाएगी 0, क्योंकि ये सिर्फ अचर पद है, तो हम इसे 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इसे हम x की पावर 0 है तो घात इसकी इतनी आ गई 0 आ गई। ठीक, चलिए पांचवा, निम्न में से कौन रेखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो रेखिक का मतलब देखिए सुनिए, रेखिक मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, कोई भी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेखिक। 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, 3 हो तो 3 घातें, सिंपल सी बात है। तो इसमें अधिकतम घाती कितनी है 2, तो 2 घात के अधिकतम बहुपद को हम क्या कहेंगे, 2 ही घाती बहुपद है ये, कैसा है 2 ही घाती बहुपद है ये। फिर इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिघाती है ये, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। इसमें अधिकतम कितनी घातें बेटा 2, 2 से ज्यादा तो कहीं आई नहीं, तो ये फिर द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आई, x पे पावर 1 ही है, तो इसे हम कहेंगे रेखिक, क्या कहेंगे रेखिक बहुपद। फिर इसके बाद में 3t, t पे भी 1 पावर है तो इसे भी हम रेखिक बहुपद कहेंगे। फिर r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 2 पावर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। फिर यहाँ पर देखेंगे 7x की पावर 3, यानी मैक्सिमम कितनी घातें हैं 3 घातें हैं, तो आएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यह आपका 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2.2 के साथ में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2.2 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक।